जादुई संसार, रहस्यमयी चांदनी नगरी। भाग 2, चांदनी नगरी का राज। आवाजें निकालते अरब अब भी हैरान था कर रही थी। उस धुएं से बनी आकृति की आंखों की आग जैसे उसके दिल तक उतर गई हवा थी। भारी हो गई। अलीशा ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। जंगल दिखाई दिया। डरो मत, उसकी पत्तियां वो सुनहरी कालसर है और अंधकार का हल्की स्वामी। हल्की चमक निकल रही उसका थी। यहाँ प्रकट होना खतरनाक है। अरब ने ये उसकी जगह ओर क्या है? देखा। अरब कालसर, हांफते हुए बोला। और तुम कह रही हो अलीशा कि ने ये गंभीर चांदनी स्वर नगरी में है? कहा। आखिर ये हो है क्या सुनहरा रहा है? जंगल। अलीशा ने गहरी इस सांस जंगल ली। से गुजरे बिना यह चांदनी नगरी रत्न कभी तक पहुंचना प्रकाश और असंभव आनंद है। का केंद्र थी। लेकिन सावधान यहाँ रहना। हर पेड़, हर ये झील, जंगल हर जीवित तारा है। अरब ने जादुई भौहें ऊर्जा से चढ़ाई। भरा रहता था। जीवित जवाब देने लेकिन से सदियों पहले पहले ही जंगल कालसर ने अपना हमारी रूप दुनिया दिखा पर दिया। हमला किया। पेड़ों की उसने मेरे शाखाएं पिता धीरे-धीरे हिलने महाराज लगी। को श्रापित कर मानो दिया। कोई अनजाना गीत पूरा गुनगुना राज्य रही हो। अंधेरे में डूब गया। और तभी एक मैं पेड़ और कुछ की बचे मोटी हुए जड़ लोग ही अचानक इसे जमीन से संभाल पा निकलकर रहे हैं। अरब की टांग अरब ने पकड़ने चारों लगी। ओर देखा। सुनहरी पत्तियों और चमकदार जल्दी झुको। फूलों के बीच भी अलीशा ने कहीं न चिल्लाते कहीं हुए एक अपनी सन्नाटा, जादुई एक छड़ी उदासी उठाई। थी। उसने क्या छड़ी कोई से उपाय नीली नहीं किरण है? निकाली और जड़ अलीशा पीछे की हट गई। आंखों में चमक आई। अरब का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। चांदनी रत्न, ये तो वो सचमुच रत्न जिंदा है। हमारे राज्य की शक्ति का दोनों स्रोत है। सावधानी से आगे बढ़े। लेकिन कालसर ने उसे कुछ अपने ही किले दूरी की पर उन्हें गहराइयों में चमकते बंद कर झरने रखा के है। पास एक अजीब प्राणी जब मिला। तक वो रत्न मुक्त छोटा सा, नहीं होता, पंखों वाला, मेरा राज्य इंसानी अंधकार से चेहरे के नहीं साथ। बच सकता। अरब चुप रहा। स्वागत है यात्रियों। वो उस इस नगरी, प्राणी ने इस चहकती हुई राजकुमारी आवाज में और कहा। इस रहस्य में ऐसे मैं लुमा, उलझ चुका था इस जंगल की जैसे संरक्षिका उसका हूँ। अपना जीवन इससे जुड़ा हो। अगर तुम यहाँ से सुरक्षित अचानक निकलना उसने चाहते महसूस हो, किया तो तुम्हें उसकी मेरी हथेली पर पहेली अब भी सुलझानी अलीशा होगी। का हाथ था। अरब ने हैरानी से उस कहा। स्पर्श में एक पहेली? अनोखी लुमा गर्माहट थी, मुस्कुराई। हाँ, जैसे दोनों के बीच सुनो कोई ध्यान अनकहा से, बंधन जो हो। तुम्हारा है, पर सब लेकिन उसे तुमसे ज्यादा मैं इस्तेमाल तो बस करते हैं। एक साधारण वो क्या इंसान है? हूँ। अरब ने माथे पर हाथ मैं रख तुम्हारी लिया। मदद कैसे कर सकता हूँ? अलीशा चुपचाप अलीशा उसकी ने ओर उसकी देखने आंखों में लगी। देखा। कुछ पल शायद सोचने तुम के बाद साधारण अरब नहीं की हो, आंखों में अरब। चमक आई। इस नगरी ये की भविष्यवाणी कहती नाम है है। कि दूसरी दुनिया से मेरा एक नाम यात्री मेरा है, आएगा लेकिन सब लोग और मुझे वही बुलाने के कालसर लिए का उसका अंत करेगा। इस्तेमाल करते हैं। लुमा शायद वो खिलखिलाकर यात्री हंसी। तुम सही हो। जवाब। अरब के रगों में तुम बिजली सी दोनों दौड़ सच्चे गई। यात्री हो। मैं तुम्हें मेरा लेकिन मैं तो आशीर्वाद मिलेगा। तीरकमान चलाना भी उसने नहीं अपने जानता। पंखों से सुनहरी अलीशा ने धूल हल्की उड़ाई, मुस्कान दी। जो अरब और अलीशा पर शक्ति बरस गई। हथियारों से नहीं, दिल अचानक से अरब आती ने है। महसूस किया कि उसका और शरीर तुम्हारे दिल हल्का में हो गया है, जैसे एक उसमें ऐसी कोई रोशनी नई है शक्ति भर जो गई इस हो। दुनिया को बचा सकती है। लेकिन तभी अरब जंगल कुछ के कहने गहरे ही वाला हिस्से था से कि ठंडी अचानक हवा पेड़ों चली के और बीच एक भारी सरसराहट हुई। आवाज गूंजी। आशीर्वाद पत्तियों के से